तो भाई सबसे पहले आपके घर में अगर आप एसी लगवाने जा रहे हो तो मन में जो ख्याल आ रहा है वो है कि भाई विंडो लगाएं कि स्प्लिट लगाएं। और एक और मार्केट में नाम घूम रहा है भैया वीआरएफ ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या बवाल आ गया मार्केट में, ये क्या होता है इसको भी तो बताएं। तो आज जो वीडियो में आपको जो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि वीआरएफ स्प्लिट और विंडो में से कौन सा बेटर होने वाला है, किसकी कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा कम और किसकी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाद में जब पता चला लगवा तो लिया कि महंगा या सस्ता देख के और बाद में मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही है, और चौथा जो भाई कूलिंग कि भाई ठंडा सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब तो ठंडा ही है ना। और लीस्ट बट द लास्ट कि भैया इसमें जो बिजली का बिल है वो सबसे ज़्यादा कम किस में आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज के उसमें। और भाई एंड तक जरूर देना, क्योंकि लास्ट में मैं एक दो क्विक टिप ऐसी दूंगा कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो घर में जो एसी लगवा रहे हो उससे सीपेज आएगी, तो ध्यान रखना, पूरा देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक कोच और मैं आपका कोच एंड इंटीग्रेटेड कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो भाई इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, 2 BHK के ऊपर मैंने बनाई हुई है। एक स्मॉल बेडरूम का डिजाइन कैसे होता है उसकी पूरी ड्राइंग और वो सब फ्री मैंने ड्राइव पे डाल दिया है, लिंक वहां से शेयर भी हो सकता है। आप जाओ उस वीडियो को देखो, बहुत सही चल रही है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार वीआरएफ और वीआरवी ये क्या भला है। तो देखो टेक्निकल में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें जानने जो 4 पॉइंट मैंने शुरुआत में उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो वीआरएफ और स्प्लिट में क्या फर्क है, बस इतना फर्क है कि वीआरएफ में एक आउटडोर यूनिट से नंबर ऑफ स्प्लिट एसी कनेक्ट हो सकते हैं या कास्केड या दूसरी चीज आगे बताऊंगा। और जो स्प्लिट एसी है उसमें एक इंडोर और एक ही आउटडोर रहता है, बस ये दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो ये होता है। बाकी वीआरएफ वीआरवी को मल्टी स्प्लिट एसी सिस्टम भी बोलते हैं। वीआरवी जब बोलते हैं जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट होता है, तो हम कॉमर्शियल की नहीं सिर्फ रेजिडेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि अपन भैया घर का काम देखना है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वीआरएफ की, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है, फायदे होता है कि भाई सबसे पहले जो स्पेस है आपकी वो सबसे ज्यादा कम जो है यूटिलाइज करेगा। वो कैसे, सपोज करो आपका 2 BHK का फ्लैट है, ठीक है, उसके अंदर 3 बालकनी है या 4 बालकनी है, तो अगर अलग अलग रूम का अलग अलग स्प्लिट एसी हमने लगाया तो हर बालकनी में एक एक आउटडोर यूनिट आएगा जो गर्म हवा डालेगा। तो होता है ना कई बार हम यार अपना बालकनी को सुंदर सा मेकओवर करते हैं, बालकनी के ऊपर भी वीडियो डाला, आई बटन में डाला, जाके देखना, मस्त वीडियो है, जाके देखना, मजा आएगा, ठीक है। तो उसमें हर जगह आउटडोर आता है तो गर्म हवा आती है, अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, एक सर के ऊपर या नीचे एक आउटडोर यूनिट रहता है। तो इसके केस में अगर आपकी कोई सर्वेंट की बालकनी है या कोई छोटा एक बालकनी को हम इसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और एक ही पूरा आउटडोर यूनिट आके खड़ा हो जाता है जो स्पेस 3x3 की लेता है, 3 फीट बाय 3 फीट की। उसके अंदर आपके एक ही आउटडोर यूनिट से घर के सारे एसी यूनिट उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और इसमें आप 2 से लेके 8 यूनिट तक को कनेक्ट कर सकते हो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। बाकी तो फिर आप कितने भी कर लो अगर कॉमर्शियल में जाते हैं तो हमारा पहला फायदा क्या होगा, स्पेस सबसे कम कंज्यूम करता है। अब दूसरा पॉइंट आता है भाई इसमें होता क्या है, ये खुद ही एक आउटडोर जो यूनिट है वो इन्वर्टर के ऊपर है, इन्वर्टर एसी के ऊपर है। उससे फायदा क्या होता है कि जो बिजली का बिल है वो नॉर्मल स्प्लिट एसी से 20 से 30% कम कर देता है। दैट्स राइट कि अगर आपका बिल मान लो 1000 रुपए का आ रहा है तो इसका जो बिल आएगा वो 800 या 700 रुपए का आएगा। ये तो मैंने नंबर छोटा बताया, बड़ा सोच लो तो कितना आ जाएगा। तीसरा भाई ये इन्वर्टर एसी है तो इसलिए बिजली कम है ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक आउटडोर से आप नंबर ऑफ इंडोर यूनिट है उसके टेम्परेचर भी आप अलग अलग सेट कर सकते हो, जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और बड़ा सही रहता है। सर्विस बहुत इजी होती है क्योंकि सारी चीजें एक जगह पे है, तो सर्विस करना बड़ा आसान होता है। और सबसे मेन जो पॉइंट है ना, आपकी जो प्राइवेसी है वो हिंडर नहीं होती है। इसका मतलब जब होता है ना एसी वाला सर्विस वाला, तो आपके हर बेडरूम में आएगा, प्राइवेसी जो है वो खराब होती है। जबकि इसका एक यूनिट जो है वो एक ही आउटडोर होता है, ठीक है, और वो उसमें एक ही बालकनी में जाना, और सर्वेंट बालकनी है तो मजा ही आ जाएगा, सर्वेंट बालकनी में जाएगा, साफ सूफ करके वापस अपना बाहर आ जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सब्सक्राइब और लाइक, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में और एक कंटेंट डालने में, और पूरे दिन लिया है मैंने इसको करने के लिए, कोई चीज गलत ना बता दूं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो लोग चाहते हैं यार हमें सेंट्रलाइज एसी की फील चाहिए घर के अंदर, उनके लिए तो वीआरवी सबसे बेस्ट चीज है। वो क्यों, क्योंकि वीआरवी का आप इंडोर में स्प्लिट भी डाल सकते हो, जो कैस्केड ऐसे आती है वो भी डाल सकते हो, और नहीं तो जो डक्टिंग वाला एसी है वो भी डाल सकते हो। बस ये है कि आपको अलग से डक्टिंग कराना पड़ेगा, उसका कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये इसके टाइप होते हैं। अब अगर बड़े जैसे अब मनाली या आउटडोर एरिया में रहते हो जहां ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, उसके लिए मैं बता देता हूं, इतना डिटेल में जाऊंगा, ऊपर से बता देता हूं। इसमें 3 टाइप के आते हैं वीआरवी में भी, बट ये घरों में नहीं, बाहर के लिए, मनाली के लिए, ठीक है। एक ओनली हीट पंप, ओनली कूलिंग और हीट रिकवरी। ओनली कूलिंग में होता है सिर्फ ठंडा करता है वीआरवी। हीट पंप में क्या करता है, या तो एक बार में ठंडा ही करेगा या फिर आप इसका हीटर भी बना सकते हो, दोनों काम करेगा। और हीट रिकवरी का क्या फायदा होता है, मान लो 3 रूम है,
अब मेरी डिमांड है ठंडा तो मेरे को ठंडा देगा, दूसरे वाले की गर्म है तो गर्म देगा, और तीसरे वाले को न्यूट्रल टेम्परेचर पे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे भी ये काम कर सकता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग भाई बहुत ऊपर चली जाती है। तो इसके लिए तो आपको देखना है क्या चाहिए और नीचे, वो कॉस्टिंग होटल के लिए ठीक है। अब आते हैं भाई, सब सोचे मनीष एडवांटेज तो बहुत बता दिए, जरा इसके नुकसान बताओ। तो जो इसका सबसे भैया खराब है जो पॉइंट, वो ये है कि आउटडोर यूनिट में अगर एक पॉइंट खराब हो गया तो सारे एसी बंद हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मान लो एसी की गैस लीक हो गई तो भाई सबका कॉमन सप्लाई है तो सबकी गैस लीक हो जाएगी। और इसकी जो कॉस्टिंग है, अभी नहीं तो वीडियो आधा देखते हो, थोड़ा सा आगे चलेंगे वहां बताएंगे। नेक्स्ट कि भाई ये जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो जो बन रही हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, उसी में हो सकता है, क्योंकि सप्लाई जगह जगह घूमती है तो उसके लिए दिक्कत आ जाती है। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप सिर्फ एसी लगवाने जा रहे हो। उसके बाद जो इसकी कॉपर की पाइपिंग है वो बहुत हैवी डलती है, जिस वजह से इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है, जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि मनीष ठीक है यार, ये तो इतना तो समझ आ गया, तो इसका कंक्लूजन सम अप कर लेते हैं। वो क्या है कि इसके मेन जो फायदे नुकसान है वो ये कि भाई आपकी जो स्पेस है वो सेव करेगा, आपकी बालकनी को सेव करेगा। और जो मेन डिसएडवांटेज है कि अगर एक पॉइंट खराब हो गया तो सारे खराब हो गए। और दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि अगर आप सेंट्रलाइज एसी की फील चाहते हो तो इसमें आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं भाई स्प्लिट एसी पे, कि भैया इतना तो बता दिया, अब स्प्लिट एसी का भी जरा बता दो। तो भाई जो वीआरवी के डिसएडवांटेज है वो इसके बेनिफिट है। एग्जांपल कि भाई अगर एक एसी खराब हो गया तो भाई बाकी चलते रहेंगे। अगर हाँ, दूसरा पॉइंट कि भाई ये बेनिफिट डिसएडवांटेज में दोनों में काउंट हो सकता है। अगर तो आपका इन्वर्टर एसी है स्प्लिट, तब तो एनर्जी सेविंग बराबर करेगा, लेकिन अगर नॉर्मल वाला है तो फिर 20 से 30% एनर्जी सेविंग जो है वो ये कम करेगा। मतलब कि अगर उसका 1000 का बिल है तो इसका 1200 का आएगा, बढ़ जाएगा। फिर जो थर्ड इसका बेनिफिट है कि भाई ये ओल्ड प्रॉपर्टी या नई प्रॉपर्टी आपको स्प्लिट एसी लगाना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन को देखने का जरूरत नहीं है, जहां मन करे वहां लगा सकते हैं। कॉस्टिंग जो है इसकी वो वीआरवी एसी से डेफिनेटली कम होती है। वो अगेन थोड़ा सा आगे चल के पेशेंस। डिसएडवांटेज भाई वही है कि भाई स्पेस जो है आपकी सारी बालकनी खराब कर देगा। अब चाहो तो आप एक बालकनी में अलग अलग करवा सकते हो, वो भी इसका एक जुगाड़ है जो सॉल्यूशन कर सकते हो। और आपकी इसमें प्रिवेसी खराब हो जाती है, क्योंकि अलग अलग बालकनी, अलग अलग एसीज, बात वही है कि जो बंदा आएगा साफ करेगा वो दिक्कत करेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज कि भाई इसमें क्या है, डक्ट जो सेंट्रलाइज एसी की फील है वो इसमें आपको अचीव नहीं होगी। तो इतना आपको पता लगा। अब इसको भी कंक्लूजन में सम अप कर लेते हैं अपने वीआरवी से सम अप करके। वो कैसे, उसमें क्या था, स्पेस आपकी सेव हो रही थी, इसमें स्पेस सेव नहीं हो रही। हाँ, अगर आप सारे स्प्लिट एसी एक ही जगह ले आओगे तो सेव हो सकती है। उसका अगर वीआरवी का एक पार्ट खराब हो गया तो सारे खराब, इसका अगर एक पार्ट खराब हो गया तो बाकी चलते रहेंगे। अब आते हैं भैया ऑलराउंडर पे। ऑलराउंडर कौन है, वो है अपना भैया विंडो एसी। और विंडो एसी के बहुत सारे फायदे हैं, रामबाण की तरह है ये, और लेकिन जो इसके नुकसान है वो सिर्फ 3 है, लेकिन वो भी बड़े वाले हैं, तो एक बार देख लो। तो भाई सबसे पहले जो इसका फायदा होता है, जो कूलिंग है वो वीआरवी और स्प्लिट के मुकाबले सबसे ज्यादा विंडो एसी करता है। इन्वर्टर में भी आता है तो एनर्जी कंजप्शन जो बिल है बिजली का वो भी सेम कम कर देगा। कॉस्टिंग सबसे कम है, ना कॉपर पाइपिंग, ना कॉपर पाइपिंग को दबाने के लिए कोई पैनलिंग, ना कोई कटिंग, ना अलग से वायर, ना अलग से आउटडोर इंडोर, कुछ नहीं। सीधा आया, खिड़की में घुसा दिया, कहानी खत्म, चलो भैया लग गया एसी। इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन, सर्विस कॉस्ट सबसे कम आती है, जबकि स्प्लिट की 1000, विंडो की 500। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। भाई इसको चाहिए खिड़की। अब अगर आपका घर ऐसा है जिसमें लेफ्ट राइट हर जगह घर बने हुए हैं तो भाई आपका विंडो एसी लगना हो गया इम्पॉसिबल। और अगर फिर भी आप चाहते हो तो अलग से डक्टिंग करानी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टिंग पड़ जाएगी, तो इसलिए स्प्लिट यूज होगा। तो ये सबसे बड़ा घाटा है। दूसरा घाटा है, जो अगर आपको भी ये लगता है तो टैग करके बताना, यस लिख देना, यस सी लिख देना, मेरे को समझ आ जाएगा कि भाई जब पर्दे लगाने की बारी आती है तो कई बार जो एसी होता है नीचे लगा होता है या सेंटर में लगा होता है या ऊपर लगा होता है, और जो पर्दा ऊपर से नीचे आना होता है वो एसी के सामने आ जाता है। तो फिर हमें अलग अलग जुगाड़ करने पड़ते हैं कि पर्दा जो आ रहा है वो एसी के सामने कैसे रहे। तो हमेशा पर्दे क्लिप करके साइड में रखने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा घाटा है। अब जिस चीज़ का सबको इंतजार था वो है कॉस्टिंग, कि भैया पैसे तो बता दो, पूरी वीडियो दिखवा दी, पैसे कहाँ हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 2 BHK फ्लैट की, ठीक है, जिसमें 2 बेडरूम 1 ड्राइंग एरिया में अगर हम एसी लगाने जाते हैं तो क्या खर्चा आने वाला है। तो भाई अगर हम स्प्लिट एसी लगाने जा रहे हैं, सिंगल वाला 1.5 टन का पकड़ लो या 2 टन का पकड़ लो, इन्वर्टर एसी लगाते हैं तो 40-50 हज़ार का वो एसी आएगा। तो 3 एसी पकड़ लो, 1.5 लाख का खर्चा, और 50 हज़ार के अंदर अंदर कॉपर पाइपिंग, झिर्री, कटिंग, वायरिंग सब हो जाता है। तो मोटा मोटा कितना खर्चा आया, 2 लाख रुपए का। जबकि वीआरवी के केस में यही चीज जो है वो कॉस्टिंग जो आएगी वो करीब 3,40,000 से लेके 4 लाख तक के बीच में आएगी। अब वो डिपेंड करता है कॉपर पाइपिंग कितना यूज होने वाला है। तो कॉस्टिंग का फर्क आप देख सकते हो किस तरफ से इंक्रीज हुआ है। अब आती है लास्ट जो आप देख रहे थे भैया, क्विक टिप तो बताओ, जैसे सीलन आती है घर के अंदर, जितने भी स्प्लिट एसी लगते हैं उनका एक पाइप जाता है। एक तो वो पाइप लोकल क्वालिटी का कई लोग डाल देते हैं, उसको चेक करने का तरीका, जो उसका ड्रेन पाइप है जिसमें से पाइप नहीं जाता है,
पाइप को पकड़ो, 2 फुट की लेंथ लो, ऐसे करके तोड़ के देखो। अगर सीधा हाथों से ही टूट रहा है मतलब घटिया क्वालिटी का पाइप है, और हाथ करने से बहुत जोर लगाना पड़ रहा है फिर भी नहीं टूट रहा है तो मतलब बढ़िया क्वालिटी का पाइप है। ये होगी क्विक टिप नंबर 1। क्विक टिप नंबर 2 वो क्या होती है कि जब भी आप अपना ड्रेन पाइप डलवाओ उसकी फोटो जरूर ले लें, या फिर डायमेंशन मेजरमेंट कर लो तो सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों? सपोज करो प्लस आपका कॉपर पाइप लग गया, ड्रेन पाइप लग गया, प्लस्तर पुट्टी सब हो गया, अब आता है भैया कारपेंटर, आपकी उस दीवार पे लगाता है टीवी यूनिट। कारपेंटर भैया का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि उन पैसा उनका भैया नहीं लग रहा है ना, आपका लग रहा है। तो टीवी यूनिट टंगाएगा और मारेगा कील जोर से और सीधा ड्रेन पाइप के अंदर, तो इतना पानी बह जाएगा किसी ने सोची नहीं होगी। तो भाई ये बात है, तो हमेशा जब भी ड्रेन पाइप डलवाओ तो उसकी फोटो या मेजरमेंट जरूर लेके रखना। अब नेक्स्ट क्विक टिप नंबर 3 जो आपको लगेगी बहुत अमेजिंग, भाई ब्लॉग चैनल है सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा इंस्टाग्राम पे बहुत सही सही चीजें लेके आ रहा हूँ, वो देखते रहना। और भाई जो थर्ड लास्ट प्रमोशन, जो भी इंटीरियर या आर्किटेक्ट है या सिविल इंजीनियर है और अगर वो बहुत सी चीज़ें सीखना चाहता है जिसमें अपनी सैलरी को हाइक कर सकता है, तो वेबिनार आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मैं उसको लॉन्च करूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है सिलेबस को बनाने में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।